दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। तो आज पेशावर जल्मी का जो था बिल्कुल ही पुअर शो रहा बैटिंग के अंदर। कोई इंटेंट नजर आया नहीं आज पूरे दिन के अंदर। और बाबर आजम एक दफा फिर जो है 41 बॉलों पे 46 बना के कोई चार एक दफा आउट होके चलते बने हैं। तो सबसे पहले जब वो आए, लेग बिफोर की अपील हुई, हमने तो यही सोचा जितने भी लोग देख रहे थे कि आज फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर से पीएसएल के अंदर चौथी दफा आउट होने लगे हैं। और कोई गालिबन 0 या 1 स्कोर पे उस टाइम पे वो खेल रहे थे, लेकिन लकी रहे, वो बॉल स्टंप को मिस कर दिया। एक बहुत लकी स्केप मिला। फिर फौरन ही उसके बाद एक और बॉल किया मीर हमजा ने, और अपनी ही बॉल पे बाबर आजम का एक और कॉटन बॉल छोड़ दिया। गालिबन उस टाइम भी वो अंडर 10 ही खेल रहे थे। फिर उसके बाद फिर से लकी रहे, जब बाबर आजम कोई 22-25 के दरमियान खेल रहे थे, नबी ने बॉल किया, स्वीप मारने गए, टिम साइफर्ट के ग्लव्सों के बीच में से बॉल निकल गया। 3 चांसेस मिले और 3 चांसेस के बाद भी उनका स्कोर था 46, स्कोर था 41 बॉलों के ऊपर। ये है आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट। यूं खेला जाता है पावर प्ले के अंदर, सर्कल के अंदर। हमने बाबर आजम पे कोई बात नहीं की। पहले 3 मैचों पे, एक में उन्होंने 0 बनाया, फिर इंप्रूवमेंट की, उन्होंने प्रोग्रेस की, 1 बनाया, फिर इंप्रूवमेंट की, प्रोग्रेस की, लर्न किया, 2 बनाए। आज फिर से जो है 3 बारियों के बाद भी उन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट की है कि 41 बॉल सर्कल के अंदर वो खेल गए। 6 ओवरों में 27 स्कोर का सर्कल था। ऐसा पता नहीं क्या आग थी। देखिए, बड़े बड़े पिचेस पे हम भी खेले हैं, बड़े बड़े पिचेस होते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है। कोई दो राय नहीं थी कि पिच के ऊपर जो है बॉल थोड़ा चल रहा था, लेकिन गंदी बॉलिंग भी उनको बीच में मिली है। जिस तरह हसन अली बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट थे आज, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, जितना कुछ मौजूद था पिच पे, वो अच्छे एरियाज को हिट नहीं कर रहे थे। वो लूज बॉल बाबर आजम को प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम खुद भी इतनी गंदी फॉर्म के अंदर हैं, मेंटली इतना नीचे चले गए हैं, टेक्निकली फ्लॉज नजर आ रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि पेशावर जल्मी के डगआउट में इतने इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं, वो बजाय कि ये चीजें ठीक कराएं, वो आए बाएं शाएं करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो बुरे बॉल उनको मिल रहे थे वो कैपिटलाइज नहीं कर रहे थे, और जब आप बुरे बॉलों को कैपिटलाइज नहीं करते हैं तो इवेंचुअली प्रेशर आप पे भी पड़ता है, टीम पे भी पड़ता है। और यही हुआ कि जब बाबर आजम खेल रहे थे, पूरी टीम पे प्रेशर था, क्योंकि एक साइड से बिल्कुल उन्होंने ठक्का लगाया हुआ था। टीकेसी आया, उसने एक छिक्का मारा, वो जो है ना दोबारा से मारने गया, जबरदस्ती मारने गया, हालांकि एक छिक्का लगा हुआ था, लेकिन वो क्या करे, उसको पता है, वो गोरा प्लेयर है, उसको पता है कि भाई जिस तरह का भी पिच है, ये हम क्या कर रहे हैं। अब वो बाबर को कुछ कहने से तो रहा, कप्तान है, उसने खुद ही ट्राई करनी थी, जिस तरह फखर जमान को करनी पड़ती थी, जिस तरह खुशदिल शाह को करनी पड़ती थी, जिस तरह जिस तरह इफ्तिखार अहमद को करनी पड़ती थी। तो ये सारे प्लेयर्स के साथ यही तो होता रहा है कि प्रेशर ऊपर से डलता रहता है और बाकी के सारे प्लेयर जो है आउट होते हैं। आज टीकेसी भी हमने देखा, यही हुआ। उसके बाद हारिस आए, हारिस ने आके थोड़ा फ्लेयर शो किया, लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं मिली। बाबर आजम ही ज्यादातर खेलते रहे, वही ना जो लग्जरी थी बॉल्स की वो उठाते रहे, तो वो मोमेंटम बिल्कुल मिल नहीं पाया। और पेशावर जल्मी पहले 6 ओवरों के अंदर ही ऐसा लग रहा था कि ये मैच को हार गया है। और मेरा जो वूहू मोमेंट ऑफ द डे था, वो भी जो आज कैच, ठीक है, बैटिंग भी रोज हो रही है, बॉलिंग भी और रोज हो रही है, लेकिन जो टीकेसी का कैच था खुशदिल शाह की बॉल पे जो इरफान खान नियाजी ने लिया, वो मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था। एक आउटस्टैंडिंग कैच था, आगे की तरफ डाइव मार के आसान नहीं होता कैच को बिल्कुल ग्राउंड के पास से उठाना, बट इट वाज अ ग्रेट हैंड्स एंड जजमेंट फ्रॉम इरफान खान नियाजी। ये मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो ये सारी पावर प्ले जैसे ही गुजरा, उसके बाद कोई मोमेंटम कहीं से भी गेन करते हुए नजर नहीं आया। बाबर आजम ने खुद बोला था टॉस पे कि ये कम से कम 170 का पिच है, तो 170 का पिच क्यों कह के वो चले गए थे, लेकिन 170 इस तरह बनते हैं कि आप पावर प्ले के अंदर 27 स्कोर बनाएंगे और आप 170 करेंगे। यार क्या हो गया, थोड़ी सी दलेरी पकड़नी है, थोड़ी जान पकड़नी है। 0-1-2 की हद तक ठीक है, लेकिन वो 0-1-2 आपकी टीम को हर्ट नहीं करता जितना आपका 46 बॉलों पे या 41 बॉलों पे 46 करता है। सिंपल वजह यह है कि जब आप आउट हुए पिछले मैच के अंदर, आपने बॉलें जाया नहीं की, 2 आप आउट हो गए, आपके आउट होने के बावजूद भी 230 तक पहुंच गई। बाकी के प्लेयरों को पूरा टाइम मिला, उन्होंने उसकी लग्जरी उठाई, वो अच्छी फॉर्म के अंदर भी हैं, ठीक है, लंबे हिट, लंबे शॉट मारने की ताकत उनमें मौजूद है, तो उन्होंने 230 तक पहुंचाया। लेकिन आज आप 46 बॉल खेल गए तो आपकी टीम जो है 150 तक भी नहीं पहुंच पाई।
तो कम से कम आप इस पिच के हिसाब से 25 एक रन शॉर्ट थे। ऐसी कोई गोलियां नहीं पिच के अंदर चल रही थी जिस तरह आप खेल रहे थे। समझ आती है कि आप जल्दी आउट हो जाए, लेकिन आपकी इस तरह की इनिंग जो है ये एक्सेप्टेबल आजकल की क्रिकेट के अंदर है ही नहीं। कहीं किसी तरह से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत बिलो पार खेले हैं और हर गुजरती हुई इनिंग के साथ बाबर आजम इसी तरह लग रहा है कि एक नए शेल के अंदर घुसते ही चले जा रहे हैं। और जहां तक आप बात करेंगे कराची किंग की, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है मेरे ख्याल से मीर हमजा ने। मीर हमजा को ये कंडीशंस जो है कराची की सूट कर रही हैं। थोड़ा सा पिच के अंदर आपको लेटरल मूवमेंट मिल रही है तो मीर हमजा को ये सूट करती है, क्योंकि मीडियम पेसर है, आके अपनी जगह पे फेंकते हैं और बड़े इकोनॉमिकल स्पेल करके दे रहे हैं कराची किंग की बॉलिंग की तरफ से। बहुत अच्छी बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग की है। लकी रहे बाबर उनके अगेंस्ट, एक दफा लेग बिफोर बचे, अंपायर ने आउट दे दिया था, डीआरएस लिया तो वो आया नहीं, उसके बाद अपनी बॉल पे खुद ही कैच भी छोड़ा, लेकिन ओवरऑल बड़ा नपतुल्ला स्पेल उन्होंने किया है। हसन अली आज आउट ऑफ शॉर्ट नजर आए। इस तरह की पिच पे 4 ओवरों में जो 30-33 उन्हें स्कोर हुआ वो भी कम हुआ है। वो भी बाबर आजम ने उनके बुरे बॉल शुरू के अंदर मिस किए हैं जो कि चौके वाले थे। कम से कम 3 बॉल जो शॉर्ट एंड वाइड थे, मुंह में भी आए, वो मिस किए, जिसकी वजह से वो बच गए। लेकिन आज यही प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा कराची किंग के साथ भी या हमारे प्लेयर्स के साथ भी, कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं होती है। ये कंडीशन इस तरह की है कि इसका इसकी लीवरेज पूरे तरीके से उठानी थी, जो कि आज का इंपॉर्टेंट मैच था। जीत तो लिया कराची किंग ने, लेकिन अपने साथ बहुत ज्यादा सवालिया निशान भी छोड़ गया कि जब ये इधर से निकल के पंजाब वाली साइड पे आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर इनकी तरफ से बॉलिंग कौन करेगा। खुशदिल शाह इनके पास स्पिनर का ऑप्शन है, अरफात मिन्हाज स्पिन का ऑप्शन है। क्या ये इतने सेंसिबल या पोटेंशियल वाले स्पिनर हैं इस क्रिकेट के अंदर, इस लीग के अंदर, के ये पंजाब में आके दे विल बी एबल टू डज द जॉब फॉर कराची किंग्स? ये एक सवालिया निशान। फिर डेप्थ में यॉर्कर कौन मारेगा? डेप्थ में आके अच्छे स्लो बॉल, ठीक है इनके पास अब्बास अफरीदी मौजूद है, लेकिन उनके साथ कौन करेगा? तो ये सारे सवालिया निशान अपनी तरफ अपनी जगह मौजूद है। फिर टिम साइफर्ट की फॉर्म जो है वो बिल्कुल लगी नहीं हुई है और बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर आ रहे हैं। तो ये और डेविड वार्नर भी आप देखें, पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जबरदस्त क्रिकेट नहीं खेलने को देखने को मिली अभी तक उनके साथ। तो मुझे ये लगता है कि कराची किंग अभी अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर भी पिशावर को उन्होंने हरा दिया है। पिशावर इतना गंदा क्रिकेट खेला है आज कि उन्होंने जो है ना वो प्लेट में रख के मैच प्रोवाइड किया है कराची किंग्स को। जी बैटिंग के अंदर आप देखिए आराम से कोई इतना प्रॉब्लम हुई नहीं, दो पार्टनरशिप्स गालिबन लगी हैं और कराची किंग ने आराम से ही इतनी मुश्किल नहीं, देखिए बीच में इस तरह के टाइम आते हैं कि जहां अगर उस वहां पे अटैक किया जाए तो ये मैच जल्दी भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन फिर स्कोरबोर्ड की तरफ जब इंसान देखता है और कहता है कि यार स्कोर इतना कोई ज्यादा है नहीं, तो वो इंसान उस तरह के रिस्क लेता नहीं है। इंसान कहता है यार चलो 2 ओवर और लंबे हो जाए, कोई मत नहीं, हम कन्विंसिंग, ये भी कन्विंसिंग जीत ही होती है। तो आराम से इतना कोई मसला आया नहीं। एक हालांकि जल्दी आउट भी हो गया था साइफर्ट, लेकिन फिर भी पिच जो था कम से कम 175 वाला पिच था, 80 वाला पिच था। लेकिन पेशावर जल्मी ने बहुत बिलो पार बैटिंग की और जो पावर प्ले गया है पेशावर जल्मी का, जिसमें सिर्फ 27 रन ही बन सके, जिसकी वजह से मुझे लगता है पेशावर जल्मी इस मैच के अंदर पहले 6 ओवरों के अंदर ही भुगत गया था और बहुत पीछे चला गया था। होपफुली पेशावर जल्मी के डगआउट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो मेंटोर्स हैं, बैटिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो कोई वैल्यूएबल टिप्स दें, कोई प्लान्स दें, बताएं कि किस तरह खेलना है, बताएं कि ये मसले आ रहे हैं आके ये आपने ठीक करने हैं। अदरवाइज पेशावर की जो अवाम है वो बड़ी एक्सपेक्ट करती है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है पेशावर की अवाम की पेशावर जल्मी के साथ। तो यार आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो वो फिर ये भी कहते हैं कि यार आपकी अच्छी पेशावर की टीम है जिसमें पठान ही कोई एक आधा भी नजर नहीं आ रहा। तो आपके तो सारे प्लेयर इधर उधर से हैं, पेशावर का तो आप सिर्फ नाम यूज कर रहे हैं और नाम भी इस तरह आप यूज कर रहे हैं कि वो आपको पूरे जो पठान कौम है वो आपको दिलो जान से सपोर्ट करती है और फिर आप इस तरह की टीमें बनाते हैं, इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इतनी चीजें आपकी टीमों के अंदर नजर आ रही हैं, लेकिन किसी को इस चीज का ख्याल नहीं है। तो हर गुजरते हुए दिन के साथ पीएसएल का स्टैंडर्ड नीचे से नीचे ही गिरता चला जा रहा है। 1980 की क्रिकेट देखने में मिल रही है। 1980 में अगर T20 होती तो वो इस तरह खेली जाती। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me, just like this.
और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अपने प्रेडिक्शन के बारे में। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट एंजॉय कीजिए और जीतिए ढेरों इनामात फ्रॉम टेलीनॉर। Want to know my predictions for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.